जैसा कि हम पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8 है यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल डाले थे हमने, उसी क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट सेकंड। तो जो हम सवाल बता रहे हैं, देखिए 2 इसके सवाल हो चुके थे और उसके आगे तीसरा सवाल हम बताने जा रहे हैं। उसमें हम देख पा रहे हैं प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, भुजा पी क्यू √3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो साइन क्यू और कॉस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसी को पहले सॉल्व करते हैं एक एक बारीकी से। मान लीजिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, पी क्यू आर इसका नाम दिया है। इसमें से हम देख पा रहे हैं कि जो त्रिभुज इसमें दिया है कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है। तो पी के लिए हमने यहाँ लिखा, ये हो गया समकोण हमारा। अब इसमें त्रिभुज में दिया पी क्यू आर, तो पी इधर हो गया तो क्यों हम इधर मान सकते हैं और आर इधर मान सकते हैं, तो पी क्यू आर बन गया। तो लिखा है भुजा पी क्यू बराबर √3, तो पी और क्यू के बीच की भुजा जो है वो √3 है। इसके बाद पी आर जो दिया है वो 1 सेंटीमीटर, पी आर यानी ये 1 सेंटीमीटर भुजा दी है। इसके बाद क्यू आर जो दिया है वो 2 सेंटीमीटर यानी ये 2 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों भुजाएं दी हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि देखो फिर से हम देखते हैं, पी क्यू जो भुजा दी है वो √3 सेंटीमीटर दी है। तो पी क्यू हमने लिखा पी और क्यू √3 सेंटीमीटर। इसके बाद पी आर जो दिया वो 1 सेंटीमीटर दिया है, तो पी आर 1 सेंटीमीटर भुजा लिखी। इसके बाद दिया क्यू आर 2 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर भुजा जो थी वो 2 सेंटीमीटर ले ली। अब हमसे जो मान पूछे गए अनुपात में वो साइन क्यू का मान पूछा गया है। इसके बाद कॉस क्यू का मान पूछा गया है। इसके बाद टेन आर का मान पूछा गया है और इसके बाद साइन आर का मान पूछा है। ये 4 वैल्यू हमको बताना है। तो एक अभी हम बताए थे कि एक बार कि इससे निकालने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई थी लाल बटा कक्का से। तो सबसे पहले साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब सामने की भुजा थीटा के आगे इसने क्यू बोला है, तो क्यू के सामने भुजा ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, यानी 1/2 इसका आंसर हो गया। इसके बाद कॉस क्यू से देखना है, तो कॉस क्यू में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख दिया। तो आधार हो गया ये √3, तो √3 लिखते हैं। और कर्ण का मान दिया वही, कर्ण हमेशा दोनों भुजाओं के लिए सेम रहता है, इसलिए ये 2 कर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं टेन आर। अब इसने आर से पूछा, इसमें देखो क्यू से पूछा था, इसमें आर से पूछा है, तो हम लोग आर से ही देखेंगे इसके लिए कोड। तो टेन आर में होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब अब आर से देखना है तो सामने की भुजा लंब कहलाएगी, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं √3/1 या √3 भी पढ़ सकते हैं। तो इसके ये आंसर होता है। इसके बाद चौथा आंसर जो दे रखा है वो दिया है साइन आर, इससे पूछा गया। और साइन आर का मान जो निकालना है, साइन आर का मतलब लंब बटे कर्ण, लेकिन आर से निकालना है हमको। तो आर में इधर से लंब देखेंगे, ये लंब हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। जबकि साइन की वैल्यू 2 पूछी हैं, इसमें क्यू से पूछा है तो इसमें 1/2 निकलेगा, और साइन आर से निकालेंगे तो लंब, तो ये √3 हो जाएगा इसका मान, √3/2। कर्ण हमेशा वही भुजा रहती है। यानी कि ये चौथा सवाल जो हम तीसरा सवाल जो था उसका आंसर साइन क्यू का मान लंब बटे कर्ण में 1/2 निकला, कॉस क्यू में आधार बटे कर्ण में √3/2 निकला, टेन आर में लंब बटे आधार होता है √3/1 लिखेंगे, जिसको हम लोग √3 के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद साइन आर को हम लोग लंब बटे कर्ण पढ़ेंगे √3/2। जबकि इसमें साइन में 2 वैल्यू दी हुई थी, और दोनों वैल्यू को याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि क्यू से देखेंगे तो इसके लिए क्यू से एंगल देखना पड़ता है, और जैसे इसमें आर दिया हुआ है तो हम लोग आर से एंगल देखेंगे लंब और आधार का। तो ये तीसरा सवाल का आंसर हो गया है। अब हम बात करते हैं चौथे सवाल में, इसको पहले रब करते हैं, सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री दी है, और यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो और BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो, तो साइन B tan B cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, और इसमें नाम दे रखा है ABC, और इसमें लिखा है कोण C 90 डिग्री है। तो कोण C हमारा इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा और B इधर आ जाएगा। इनके नाम हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री समकोण के अकॉर्डिंग दिया होगा उसको हमें इसी जगह पे लिखना होता है, यानी 90 डिग्री के पास ये समकोण होता है। अब उसने भुजा दे रखी है AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AB भुजा जो है वो ये 26 सेंटीमीटर होगी। फिर दिया AC बराबर 10, तो A और C ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और तीसरी जो भुजा BC के बराबर दिया वो 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या क्या है मान हमसे,
तो उसमें पूछता है साइन बी का मान बताना है, टेन बी का मान बताना है, इसके बाद कॉस ए का मान बताना है, कॉस ए। अच्छा, हम बता चुके हैं कि साइन में होता क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। टेन में होता है लंब बटे आधार, तो ये लिखेंगे लंब बटे आधार। कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। अब हम बात करते हैं साइन बी से पूछना है, क्योंकि इसमें कोण का जो मान दिया वो बी से निकालना है। तो साइन में होता है लंब, तो बी ये रखा तो इसकी भुजा, कोण बी के सामने वाली भुजा 10 है, तो ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो इसमें हमने निकालना है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाता है 10 लंब हो गया और कर्ण हो गया 26। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे 10 बटे 26 है, अब इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, तो 2 पंचे 10 और 13 दूनी 26, यानी 5 बटे 13 आएगा इससे। अब दूसरा मान पूछा है टेन बी का, तो टेन बी में होता है लंब बटे आधार, तो बी से सामने भुजा लंब, ये आधार, तो ये हो गई 10 बटे 24। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24, यानी 5 बटे 12। अब हम बात करते हैं कॉस ए। कॉस ए में होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन अब ए से निकालना है, तो ए इधर दिया हमारा कोण, तो कोण कॉस ए में आधार, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाता है, तो यानी हम बोल सकते हैं 10 बटे 26। 10 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 13 दूनी 26, यानी दूसरे का जो सोल्यूशन होता है, मान जो हमसे पूछा गया था साइन बी, टेन बी और कॉस ए का मान, तो साइन बी का मान निकला लंब बटे कर्ण निकाला तो 5 बटे 13 निकलता है, टेन बी का मान निकाला लंब बटे आधार से तो 5 बटे 12 निकला, और कॉस ए का मान जो आधार बटे कर्ण से निकाला वो 5 बटे 13 मान निकलता है। इस प्रकार से हमारा ये चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे इसके बाद 5वें सवाल की। अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, यानी 5वें सवाल की। सवाल हमारा दिया है कोण ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, इसके बाद भुजा ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी भुजा और बी सी दोनों बराबर हैं, 1 के बराबर है 1 सेंटीमीटर, और ए सी दिया है √2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन है टेन सी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक ट्रेंगल बनाते हैं, बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने दिया है सवाल में कि बी समकोण है, ये देखो दिया हुआ है, तो बी हम लोग इधर रखेंगे, ये यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, और ए इधर मान लेते हैं, और बी हो चुका, यहाँ सी हो जाएगा। अब उसने मान रखा है, कह रहा है ए बी भुजा बी सी भुजा, ए बी भुजा बी सी भुजा, ये दोनों बराबर है 1 सेंटीमीटर के, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और इसका मान √2। इसको हम याद भी कर सकते हैं, ट्रिपलेट से 1 √2 आता है, और अगर याद नहीं कर सकते तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ना दिया होता है, पहली बात तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय की मान की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हम जब लगाते हैं जब 2 भुजाएं दी हों और तीसरी ना दी हुई हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमको। अब हम बात करते हैं किसकी, इसमें मान किसके किसके पूछे गए हैं। तो मान एक पूछा गया है साइन ए का मान, तो हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर पूछा गया है। दूसरा पूछा गया टेन सी का मान, तो हम लिखेंगे टेन सी। 2 मान बताना है इसमें। साइन में हम बता चुके हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण लिख दिया। टेन में होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे आधार, इनको दोनों बराबर लगाते हैं। तो इसमें ए से निकालना है, तो कोण ए हमारा ये दिया है, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके लिए ये हो गया, कर्ण ये हो गया, 1 बटे √2। अब हम बात करते हैं टेन सी की। तो टेन सी में क्या होता है कि लंब बटे आधार तो होता है, लेकिन अब इस सी से निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार। इसको हम लोग 1 बटे 1 लिखेंगे, लेकिन इसको 1 पढ़ा जा सकता है। अब ये तुम्हारा आंसर हो जाता है 5वें सवाल का। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ए से निकालना है, तो लंब इसकी भुजा 1 हो जाएगी, कर्ण ये हो गया, तो 1 बटे √2 आंसर आ गया। टेन सी की बात करें तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा ये हो गया और आधार ये हो गया, क्योंकि हमें सी से पूछा गया तो इधर से निकालेंगे, तो सी के सामने लंब होता है, ये आधार होता है, तो 1 बटे 1 है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही आंसर आ जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं 6वें सवाल की। 5 सवाल हम लोग बता चुके हैं, 6वें सवाल बताने जा रहे हैं कि इसमें लिखा है कोण पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो कॉस पी, टेन पी और कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद इसमें जो मान दिया हुआ है, तो इसमें दिया क्यू समकोण है, तो कोण क्यू हमारा इधर रहेगा। इसके बाद पी इधर मान सकते हैं, आर इधर, इनको दोनों को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो समकोण दिया होगा उसको इसी जगह पर रखना है, और यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी क्यू बराबर दिया 4 सेंटीमीटर, तो पी और क्यू के बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो क्यू आर ये हो गया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर भुजा।
भुजाएं सारी दी हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं उसने मान किसके किसके पूछे हैं, तो पूछा है कॉस पी का मान, तो कॉस पी का मान ये निकालना है, टेन पी का भी मान निकालना है, और इसके बाद एक पूछा गया कॉस आर का मान बताइए। तो इसमें 3 वैल्यू पूछी गई है, तीनों बता देंगे बड़े आसानी से। कॉस आर का मान होता क्या है, आधार बटे वैसे कर्ण होता है, टेन में लंब बटे आधार होता है, और कॉस में फिर से वही आधार बटे कर्ण हो जाएगा। बट अब हम बात करते हैं पी से, तो पी से देखना है, तो पी वाला ये कोण दिया हुआ है, तो पी से आधार का काम ये करता है, कर्ण का काम ये करता है, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 ये हमारा पहला आंसर आता है। टेन पी से देखना है लंब बटे आधार, तो लंब सामने की भुजा, आधार ये हो गया, तो 3/4 के बराबर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कॉस आर, तो आर से अब देखेंगे जब इसके लिए सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार, तो उसमें आधार पूछा गया, तो आधार होता है 3, तो 3 निकालेंगे, और कर्ण दिया है 5, तो ये 5 आ जाएगा, 3/5। इस प्रकार ये 6 सवाल इसी क्रम में जो हमने कंप्लीट करवाए हैं। इसके आगे जो भी सवाल रह गए अभ्यास के एक्सरसाइज के, वो हम आगे देते रहेंगे इसी क्रम में, वीडियो आपको मिलता रहेगा। और कैसा लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, और इसको दोबारा से रिपीट करिएगा, नहीं समझ में आता है दोबारा देखेंगे तो मेरा मानना है कि ये अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।